अगर आपने ये वीडियो पूरा का पूरा देखा तो एग्जाम में आपके 5 मार्क पक्के हैं। इस बहुत ही ज़्यादा भयंकर वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुली एल्गोरिदम के बारे में। बुली एल्गोरिदम को जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि एक इलेक्शन एल्गोरिदम क्या होता है। इलेक्शन एल्गोरिदम का मतलब ये होता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जितने भी सारे प्रोसेस होते हैं वो ये चाहते हैं कि उनका एक कोऑर्डिनेटर हो। अब कोऑर्डिनेटर का क्या मतलब है? कोऑर्डिनेटर का मतलब ये होता है कि अगर सपोज आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा तो उसमें जो आत्माराम तुकाराम भिड़े होता है वो एक बिल्डिंग का एकमेव सेक्रेटरी होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस बिल्डिंग में जितनी भी सारी समस्या आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिफ्ट खराब हो गया या पानी नहीं है, तो बिल्डिंग के लोग उस समस्याओं को लेके इसके पास जाएंगे और ये उन समस्याओं का हल ढूंढेगा, ये उन समस्याओं को सॉल्व करेगा। सेम यहाँ पे होता है। यहाँ पे जो भी सारे प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस में जितने भी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं वो उन प्रॉब्लम्स को लेके कोऑर्डिनेटर के पास जाते हैं और कोऑर्डिनेटर उन प्रॉब्लम्स का समाधान निकालता है। ठीक है, मतलब उन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालता है। तो कोऑर्डिनेटर ये होता है। अब कोऑर्डिनेटर को इलेक्ट करने के लिए इलेक्शन एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स आपको जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जितने भी सारे प्रोसेस होता है, हर एक प्रोसेस एक कोऑर्डिनेटर बनने के लायक होता है। दूसरी चीज़ जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि एक प्रोसेस कभी भी एक इलेक्शन एल्गोरिदम को इनिशिएट कर सकता है। तीसरी चीज़ जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि जितने भी सारे प्रोसेस होते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, हर प्रोसेस को एक यूनिक आईडी दिया जाता है। ठीक है, अब इस केस में हम अज्यूम कर रहे हैं कि इन प्रोसेस का यूनिक आईडी ये है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 0। अब हम हमारे बुली एल्गोरिदम के ऊपर जंप करते हैं। ये हमारा स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 1 में आपको ये अज्यूम करना है कि 7 जो है वो एक कोऑर्डिनेटर है और 4 नंबर का जो प्रोसेस है वो उसको मैसेज भेज रहा है, बट 7 उसका रिप्लाई नहीं दे रहा है। और क्योंकि 7 उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है, इसलिए 4 ये अज्यूम कर रहा है कि 7 डेड हो चुका है या वो रिटायर हो चुका है या वो क्रैश हो चुका है। ठीक है, और क्योंकि 4 ने ये अज्यूम किया है कि ये वो मर चुका है या क्रैश हो चुका है या रिटायर हो चुका है, इसीलिए 4 क्या करता है? 4 एक इलेक्शन एल्गोरिदम को इनिशिएट कर देता है। अब जब 4 एक इलेक्शन एल्गोरिदम को इनिशिएट करता है तो वो सब प्रोसेस को बताना चालू कर देता है कि मैंने इलेक्शन एल्गोरिदम को इनिशिएट किया। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ऐसा है कि बस वो उन्हीं प्रोसेस को बता सकता है कि उसने एक इलेक्शन एल्गोरिदम को इनिशिएट किया है जो प्रोसेस उससे बड़े हैं। तो उससे बड़े कौन से प्रोसेस है? 5 6 और 7। तो वो बस 5 6 और 7 को ही बता सकता है कि मैंने इलेक्शन एल्गोरिदम को इनिशिएट किया है। ठीक है, अब वो उसने बताया इस स्टेप में। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, एक चीज आपको ध्यान में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो ये है कि बुली एल्गोरिदम में बस वही प्रोसेस एक कोऑर्डिनेटर बन सकता है जो सबसे बड़ा है। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा? यहां पे ये होगा, यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या तो उसको रिप्लाई आ सकता है या तो उसको रिप्लाई नहीं आएगा। अगर उसको रिप्लाई आया ही नहीं तो इसका मतलब क्या है? उसके ऊपर कोई नहीं है और इसके लिए वो अपने आप को एक कोऑर्डिनेटर घोषित करेगा। बट अगर उसके ऊपर कोई है तो वो उसे रिप्लाई देगा, और अगर उसने उसको रिप्लाई दिया तो इसका मतलब क्या है? उसके ऊपर कोई ना कोई है। तो 4 का कोई काम नहीं, क्योंकि 4 तो छोटा है और छोटे लोग को कोऑर्डिनेटर बनने का कोई हक नहीं है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर कोई ना कोई है। ठीक है, तो और वो लोग उसे रिप्लाई देंगे। अब ये छोटा है तो वो निगलेक्ट हो जाएगा, उसको कोऑर्डिनेटर बनने का कोई हक नहीं है। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 5 और 6 को पता चल गया है कि एक इलेक्शन एल्गोरिदम को इनिशिएट किया गया है। ठीक है, तो 5 और 6 वही करेंगे जो उसने किया है। 5 क्या करेगा? अपने से ऊपर वाले प्रोसेस को बताना चालू कर देगा कि एक इलेक्शन एल्गोरिदम इनिशिएट हुआ है। ठीक है, 6 भी वही करेगा। अब यहाँ पे अगर सपोज 5 को रिप्लाई नहीं आता तो 5 अपने आप को कोऑर्डिनेटर एल्गोरिदम कोऑर्डिनेटर घोषित कर देगा। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? 5 को रिप्लाई आ रहा है 6 से, मतलब 6 उससे ऊपर बैठा है। 7 तो डेड है, वो कुछ नहीं करने वाला, और इसीलिए 5 कोऑर्डिनेटर नहीं बनने वाला, वो ये रिजेक्ट हो जाएगा या एलिमिनेट हो जाएगा। और 6 भी वही कर रहा है। यहाँ पे 6 क्या कर रहा है? अपने से जो बड़े हैं उनको मैसेज भेजना चालू कर रहा है कि एक इलेक्शन एल्गोरिदम को इनिशिएट किया गया है। अब 6 को कोई रिप्लाई नहीं करने वाला। क्यों कोई रिप्लाई नहीं करने वाला? क्योंकि उसके ऊपर बस 7 है और 7 डेड है। तो अभी क्योंकि 6 को कोई रिप्लाई आने ही नहीं वाला किधर से भी, तो इसीलिए 6 अपने आप को कोऑर्डिनेटर घोषित कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे उसने अपने आप को कोऑर्डिनेटर घोषित करा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 5 को रिप्लाई बैक हो रहा है। ठीक है, और अगर उसे रिप्लाई बैक हो रहा है तो मैंने पहले बोला है, तो इसका मतलब ये उसके ऊपर कोई ना कोई है और अकॉर्डिंग टू द रूल वही कोऑर्डिनेटर बनने के लायक है जो सबसे बड़ा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 6 जो है वो अपने आप को उसने घोषित कर दिया कि मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। अब जब
6 घोषित कर देता है कि मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, वो सबको बताता है कि मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वो सबको बता रहा है कि मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, और इसी तरीके से एक बुली एल्गोरिथम काम करता है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, आप एग्जाम में जो भी मैंने अभी बोला वो अपनी भाषा में लिख सकते हो, और ऑप्शन नंबर 2, आप मेरे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स में हमने बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिकली और बहुत ज़्यादा ईजी भाषा में आपको लिख के दिया है कि एग्जाम में आपको क्या लिखना है विथ ऑल द डायग्राम्स। ठीक है, तो आपको चूज़ करना है आपको क्या करना है। ठीक है, और जो दूसरी चीज़ आपको करनी है वो ये है कि कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आपको चाहिए मेरे लेक्चर्स में, ताकि मैं मेरे लेक्चर्स और ज़्यादा इंप्रूव कर सकूँ। इससे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होगी, इससे ये होगा कि एग्ज़ाम में आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे, जो मेरे इस चैनल का सबसे बड़ा गोल है। ठीक है, सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो। प्लेलिस्ट रेफर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।